Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Enhanced GK with Sir. So I'm back with a new interesting and informative video which is on resources. In this video I will tell you 10 ways to conserve resources by reusing. But before we start our video, if you are new on my channel, please subscribe my channel and press the bell icon and set it on all so you will get notified whenever I upload any new video. So we start from here. Conservation of resources. Reuse. In this diagram I will tell you what is reuse and how you can reuse something. First point, reusing is when you use items again that might have been thrown out. इसमें लिखा है reusing is when you use items again that might have thrown out. मतलब अगर रीयूज़ वो होता है जब आप किसी फेंके हुए चीज़ को दोबारा से इस्तेमाल करते हैं. सेकेंड पॉइंट, रीयूजिंग ऑफन मीन्स यूजिंग आइटम्स फॉर न्यू पर्पसेस. जो रीयूजिंग होता है उसका मतलब वैसे ये होता है कि आपने जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें नई चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया. थर्ड पॉइंट, यूजिंग मिल्क कार्टून्स और जूस बॉटल्स एज प्लांटर्स और बर्ड्स फीडर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ रीयूजिंग. जैसे कि जो जूस की बॉटल्स होती हैं या जो मिल्क कार्टून्स होते हैं उन्हें आपने जैसे के लिए क्या कहते हैं गमले बनाने के लिए इस्तेमाल किया या फिर उसमें चिड़ियाओं के लिए खाना रख दिया. तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को रीयूज़ करते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं. रीयूजिंग रिसोर्सेज. फर्स्ट पॉइंट, वेस्ट वाटर फ्रॉम आरओ मस्ट बी कलेक्टेड एंड यूज टू वाटर प्लांट्स. दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट ऑन हाउ यू कैन रीयूज एनीथिंग, especially resources. Second, make packets and shopping bags from old newspapers. Third point, use soda bottles of plastic to store water in fridge. Fourth point, use plastic drums to grow plants and to store water. Fifth point, dye old jeans and other clothes to reuse them as new. Our sixth point is make a new notebook with the left blank pages of the old notebooks. Seventh point, make decoration pieces with the waste material. Eighth point, make a new dish with the leftover food. Ninth, borrow, rent or share items that are used infrequently like party decorations, tools or furniture. Tenth point, buy second hand furniture and durable items. So these are those 10 points on how you can reuse resources or conserve them. Let me explain you these points in Hindi. तो जो उसमें पहला पॉइंट है उसका मतलब ये है कि वेस्ट वाटर फ्रॉम आरओ मस्ट बी कलेक्टेड एंड यूज टू वाटर प्लांट्स. जो हमारा आरओ में से वेस्ट वाटर निकलता है, वो वाटर को क्लीन करता है, जो वो वेस्ट वाटर होता है वो हमें उसे कलेक्ट करना चाहिए और उससे प्लांट्स को वाटर करने में इस्तेमाल कर सकते हैं. सेकंड पॉइंट में है मेक पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर्स. आप जैसे कि कोई भी सामान लेने जाते हैं उसके लिए आप शॉपिंग बैग लेके जाते हैं जो कि आमतौर पर प्लास्टिक का होता है. तो आप वो ना ख़रीद कर इससे बड़े जो आपके घर में अखबार होते हैं उनसे क्या कहते हैं शॉपिंग बैग्स बना सकते हैं या पैकेट्स बना सकते हैं. इससे आपके अखबार भी यूज़ रहेंगे और प्लास्टिक भी नहीं होगा और ये आपकी रीयूजिंग भी हो रहेगी. थर्ड पॉइंट, यूज़ सोडा बॉटल्स ऑफ प्लास्टिक टू स्टोर वाटर इन फ्रिज. जो आपकी सोडा बॉटल्स होती हैं आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं एज अ वाटर बॉटल्स. फोर्थ, यूज़ प्लास्टिक ड्रम्स टू ग्रो प्लांट्स एंड टू स्टोर वाटर. जो आपके प्लास्टिक ड्रम्स होते हैं आप उन्हें ऐसे फेंकने की बजाय उसमें प्लांट्स लगा सकते हैं या फिर उसमें पानी क्या कहते हैं स्टोर कर सकते हैं. फिफ्थ पॉइंट, डाई ओल्ड जीन्स एंड अदर क्लोथ्स टू रीयूज़ देम एज न्यू. जब भी आपके कपड़े आमतौर पर पुराने हो जाते होंगे या तो आप उन्हें फेंक देते होंगे या शायद आप उनका कुछ और काम करते होंगे. इससे बढ़िया आप नए कपड़े ख़रीदें तो आप जो आपके पुराने कपड़े हैं उन्हें डाई करा सकते हैं, फिर से नए ड्रेस हो जाएंगे. इससे आपका पैसे भी बचेंगे और वो कपड़े फेंकने से भी बच जाएंगे. और जो सिक्स पॉइंट है उसमें है मेक अ न्यू नोटबुक विद द लेफ्ट ब्लैंक पेजेस ऑफ द ओल्ड नोटबुक्स. जो आपके पेजेस पुराने नोटबुक्स के जो पेज बच जाते हैं आप उन सब पेज को जमा करके एक नई नोटबुक बना सकते हैं. इससे बढ़िया कि आप नई नोटबुक ख़रीदें. सेवेंथ, मेक डेकोरेशन पीसेस विद द वेस्ट मटेरियल. जो आप जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उससे अपने आइडियाज़ ला के कोई डेकोरेशन पीस बना सकते हैं अपने घर के लिए. एट्थ, मेक अ न्यू डिश विद द लेफ्ट ओवर फूड. अगर आपके खाने में कभी कुछ चीज़ बच जाती है जो शायद कोई खाता नहीं है, कुछ और होता है, तो आप उन सब चीज़ को इस्तेमाल करके एक कोई नई डिश बना सकते हैं या उसे किसी और डिश में यूज़ कर सकते हैं. नाइन्थ, बोरो, रेंट और शेयर आइटम्स दैट आर यूज्ड इनफ्रीक्वेंटली लाइक पार्टी डेकोरेशन, टूल्स और फर्नीचर. अब जैसे कि आपकी पार्टी डेकोरेशन टूल्स या फर्नीचर जैसी चीज़ें जो कि काफ़ी इनफ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं तो आप उन्हें किसी और से बोरो कर सकते हैं या किसी को रेंट कर सकते हैं या उनके साथ शेयर कर सकते हैं. एंड पॉइंट है वो है बाय सेकेंड हैंड फर्नीचर एंड अदर ड्यूरेबल आइटम्स. आप नए फर्नीचर ख़रीदने के बजाय सेकेंड हैंड फर्नीचर भी ख़रीद सकते हैं और अगर आपको कभी
कुछ ज़्यादा वैसी चीज़ ख़रीदनी भी हो तो आप थोड़ा सा ड्यूरेबल आइटम लें। आप यहाँ पे एक स्लोगन देख सकते हैं, सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव फ्यूल, यूज़ लेस इक्विपमेंट विच emit harmful gases, plant trees and keep a habit of sharing and caring. Below you can see a picture which says, unnecessary washing of bed sheets wastes thousands of gallons of water and tons of detergent. Leaving this easel on the bed indicates I want to reuse the sheets. Please make the bed but do not change the sheets. Learn to conserve. Here is another slogan which says, reusing resources is conserving resources. सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में भी बताएं कि आपको वीडियो कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दिए। और मैं साथ ही मैं फेसबुक पे भी हूँ, तो जाके आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें। और मेरा फेसबुक पेज भी है, इनहेंस जीके विद सर, ग्रुप भी इनहेंस जीके विद सर नाम से, और पेज भी। तो आप जाके मेरे पेज को फॉलो करें और मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन करें। और साथ ही मेरा चैनल टेलीग्राम और BI पे भी है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब जगहों की दे दूँगा, उन दोनों चैनल्स को भी जाके ज्वाइन करें। और तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।